अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टेक विद माज में खुश आमदीद। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मैं कुछ तजुर्बे कर रहा था। तो मज़ीद बात करने से पहले मैं आपको कुछ तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी। तो आप ज़रा इसके डिटेल्स चेक करें कि ये कितना डिटेल पिक्चर है। और आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि इसमें कितनी प्रोफेशनलिज्म है। ठीक है, तो ये पिक्चर आपको क्या लगता है, ये पिक्चर किस चीज़ से बनी होगी? ये एआई जनरेटेड इमेज है। ठीक है, और देखें कि कितनी प्रोफेशनल तरीके से बनी है। फिर अब आइए इस पिक्चर को आप देखिए कि कितनी रियलिस्टिक तस्वीर है। और मतलब यहाँ पर कैसे एक आर्टिस्टिक माइंड जो है ना वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है एआई इमेजेस के ज़रिए। फिर ये तस्वीर देखिए, ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे रियल कैमरे से ली गई है। और यहाँ पर इवन आप अगर थोड़ा सा जूम करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि कुछ लोग भी जा रहे हैं, जो व्यू थोड़ा सा ब्लरी हो जाता है जैसे रियल पिक्चर्स में होता है। ठीक है, ये भी एआई जनरेटेड इमेज है। ठीक है, अब आप अंदाज़ा करें कि दुनिया किस तरफ जा रही है। अच्छा जी, ये एक प्रोडक्ट की पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, मतलब किसी एड्स वगैरह के लिए अगर आपने अपना कोई प्रोडक्ट वगैरह जनरेट करना हो, अब इसकी डिटेल्स आप चेक करें। ये पिक्चर है, पीछे शेडोज चेक करें। ठीक है, फिर यहाँ पर कैरेक्टर को जो हमने खड़ा किया है, तो ये इतनी डिटेल में इन डेप्थ अगर आप प्रोफेशनल फोटोग्राफर को हायर करेंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो वो आप जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने ज़्यादा पैसे आपसे हायर कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब एआई इमेजेस के ज़रिए अगर तो आपको सही तरीके से उसको जनरेट करना आता हो तो कितना काम आसान हो गया है। ठीक है, तो ये मैं कुछ पिक्चर्स आपको दिखाने वाला था। ये देखिए, एक कार्टून करेक्टर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल आपको लगेगा कि जैसे किसी मूवी से हमने पिक्चर ली है, लेकिन ये भी प्रॉपर एआई जनरेटेड इमेज है। ठीक है, ये पिक्चर्स आपको दिखाने का मकसद ये था कि चूंकि बहुत ज़्यादा मुतालबा आ रहा था कि भाई वीडियो जनरेशन पे आप कोर्स बनाएं और एआई वीडियो जनरेशन की तरफ हम कब बढ़ेंगे। तो वो एआई वीडियो जनरेशन पे जब मैं काम कर रहा था, मुझे ये चीज़ महसूस हुई कि एआई वीडियोस पे हम एक्सपर्टीज तब तक हासिल नहीं कर सकते जब तक हमारा माइंडसेट, आर्टिस्टिक माइंडसेट हमारा ना बनाओ। क्योंकि एक होते हैं रैंडम वीडियोस बनाना और एक होते हैं प्रोफेशनल टाइप किस्म की वीडियोस बनाना। उसके लिए ज़रूरी है कि हमारा माइंडसेट जो है वो आर्टिस्टिक माइंडसेट बने। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप जो होगा ना वो है हम इमेजेस को एक्सपर्टीज, मतलब इमेज जनरेट करने में हम एक्सपर्टीज हासिल करें कि किस जहनीत के साथ हम उसको जनरेट कर सकते हैं। तो इस वजह से ये कोर्स इंशाल्लाह मैं शुरू कर रहा हूँ। और फिलहाल इसको मैंने नाम दिया है एआई इमेज मास्टरी कोर्स। इसमें ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि अगर चे हम पिक्चर्स पे फोकस कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट स्टेप है एआई वीडियो जनरेशंस की तरफ। ठीक है, अगर हम ये स्टेप वो कर ले, इसमें एक्सेल कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह वीडियो जनरेशन फिर बहुत आसान काम है। और आजकल जो एआई टूल्स आए हुए हैं, तो उसमें आपके पास दो रास्ते होते हैं। एक ये होता है कि आप डायरेक्ट जाके उधर प्रॉम्प्ट से वीडियो जनरेट करें, एक रास्ता वो होता है। लेकिन उसमें इशू ये आता है कि अगर तो आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल ना हो तो आपके क्रेडिट्स फजूल ज़ाया हो रहे होते हैं, क्योंकि आप सीन उस तरह से जनरेट नहीं कर पाते और एक ही सीन को जनरेट करने के लिए आप बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स आप वेस्ट कर देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप कोई इमेज का सीन बना दें, और अगर तो आपको उसकी एक्सपर्टीज है, और उसको फिर आप वीडियो जनरेटर्स के जरिए जो है ना वो एनिमेट कर दे, तो वो वही वाला सीन ये हम इंशाल्लाह देखेंगे आगे जाके। मैं आपको दिखाऊंगा जब ये वाला फेज हमारा कवर हो जाए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह इमेजेस से प्रॉपर लोग मूवीज तक बना रहे हैं। ठीक है, मतलब पूरी पूरी वर्क फ्लो बन रही है इसके जरिए। तो ये आप इसको एज अ फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एआई वीडियो जनरेशन आप इसको ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इस कोर्स में हम सिर्फ टिप्स में नहीं दूंगा। उमूमन जो कोर्सेज फ्री अवेलेबल है, एक तो पेड कोर्सेज है। लाजमी बात है, पेड कोर्सेज हर बंदे की इतनी वसत नहीं होती कि वो पेड कोर्सेज ले। तो लेकिन जो फ्री वीडियोस अवेलेबल है, तो उमूमन उसमें सिर्फ टिप्स दी गई होती है। ठीक है, या तैयार प्रॉम्प्ट्स दिए जाते हैं, उन प्रॉम्प्ट्स को फिर आप फॉलो करते हैं। आपको समझ नहीं आती कि भाई प्रॉम्प्ट में क्या चेंज मैं करूं तो उसकी वजह से वो डिजायर्ड आउटपुट मुझे मिल सकता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस कोर्स में सिर्फ टिप्स आपको नहीं, टिप्स भी दी जाएंगी, लेकिन बिगिनर से एक्सपर्ट तक का हम एक प्रॉपर एक पाथवे कवर करेंगे, ताकि आप जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर ले तो इंशाल्लाह आप एक कॉन्फिडेंस के साथ आप कह सके कि हाँ भाई मैं अपनी मर्जी की जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है मैं उसको बिल्कुल आराम से जनरेट कर सकता हूँ, और बिल्कुल टू द पॉइंट विथ ऑल डिटेल्स, प्रिसाइज डिटेल्स के साथ आप जो है ना उसको जनरेट कर सकते हैं।
अच्छा जी, मैं कोर्स का रोड मैप मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम 3 पार्ट्स में हम इस कोर्स को कवर करेंगे इंशाल्लाह। पहला पार्ट जो है ना, वो प्रॉम्प्टिंग, ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे पास इमेज जनरेशन के लिए भी जो एआई टूल्स के साथ मैंने आपको पहले भी बताया था, जिन लोगों ने मेरा पिछला कोर्स मतलब वो अभी एंड नहीं हुआ, उसमें थोड़ा-सा डिले आया है कुछ वजूहात की वजह से, इंशाल्लाह वो मैं कवर अप करने की कोशिश करूँगा। तो उसमें भी हमने प्रॉम्प्टिंग को काफ़ी डिटेल से, लेकिन इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है, ठीक है? वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊँगा कि टेक्सचुअल जो एआई टूल्स होते हैं उसके साथ प्रॉम्प्टिंग जो जैसे पिछले कोर्स में हम कवर कर चुके हैं कि सोक्रेटिक प्रॉम्प्टिंग होती है, चेन ऑफ थॉट होती है, फ्यू शॉट होती है, बहुत से अकसाम मैंने आपको डिटेल में कवर कराए थे। तो उसमें और इमेजेस के प्रॉम्प्ट में फ़र्क होता है, ठीक है? वो इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। तो पार्ट 1 में हम ये करेंगे उसमें कि हम कुछ परफेक्ट प्रॉम्प्ट हम किस तरह लिख सकते हैं, और जो इमेज हम जनरेट करना चाहते हैं उसके क्या फ़वाइद होते हैं, क्या उसूल होते हैं, कुछ बेसिक चीज़ों को हमने ज़हन में रख के प्रॉम्प्ट लिखना होता है, ठीक है? तो वो हम टेक्स्ट फॉर्म में जब प्रॉम्प्ट्स लिख रहे होते हैं उसमें ये नहीं करते, लेकिन इमेज जनरेट करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है? फिर हम उसमें बिगिनर मिस्टेक्स की तरफ भी जाएँगे। ठीक है, बिगिनर मिस्टेक्स, अगर एक बंदा बिगिनर है, वो जब इमेजेस जनरेट कर रहा होता है, तो वो कौन-सी मिस्टेक्स कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसकी इमेजेस उस तरह की प्रोफेशनल नहीं आ पाती, जिस तरह और लोग बना रहे होते हैं, ठीक है? मैंने अक्सर वीडियोज़ में देखा है कि लोग मतलब जो प्रोफेशनल पिक्चर्स जनरेट होते हैं, उसके नीचे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए होते हैं कि यार ये प्रॉम्प्ट मुझे दो, ये प्रॉम्प्ट। तो आप क्यों किसी से प्रॉम्प्ट माँगेंगे, ठीक है? सवाल ये है कि आप पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ लोगों से प्रॉम्प्ट माँगते रहेंगे, या आप खुद प्रॉम्प्ट लिखने के काबिल बनेंगे, ठीक है? तो इस कोर्स में हमने प्रॉम्प्ट दूसरों से मांगना नहीं सिखाना, ठीक है? इस कोर्स में हमने इंशाल्लाह एआई इमेजेस प्रोफेशनल तरीके से जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट हम खुद किस तरह से लिख सकते हैं, वो हमने सीखना है, ठीक है? अच्छा जी, फिर इसी पार्ट 1 में हम एक और चीज़ कवर करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सीन्स जो होते हैं, एक बिल्कुल जेनेरिक एक चीज़ है, बस आपको रैंडमली एक पिक्चर चाहिए, वो एक अलग मामला है। लेकिन बाज़ औक़ात एक ही पिक्चर में आपने बहुत ज़्यादा डिटेल्स ऐड करनी होती है, ठीक है? ताकि आप वो एक्सप्रेस कर सकें। बाज़ औक़ात एक तस्वीर जो है ना, वो हज़ार अल्फाज पे भारी होती है, वो एक पिक्चर जो है ना वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होती है। तो वो उसको हम कॉम्प्लेक्स सीन्स में लेयरिंग मेथड एक यूज़ होता है, ठीक है? लेयर बाय लेयर हम उसमें डिटेल्स ऐड करते हैं, वो इंशाल्लाह वो भी हम इसमें पार्ट 1 में सीखेंगे। फिर पार्ट 2 में हम क्या करेंगे कि उसमें हम यूज़ केसेस देखेंगे, इसको आप आइडियाज़ का खजाना कह सकते हैं। रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम इसमें उठाएंगे कि लोग मुख्तलिफ शोबों में एआई इमेजेस जनरेट करके क्या काम कर रहे हैं, ठीक है? उससे होगा ये कि आपका दिमाग खुलेगा, ठीक है? आपके सामने मुख्तलिफ यूज़ केसेस जब आएंगी तो आपको होता है अच्छा यार, इससे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे तो मैं वो भी कर सकता हूँ, फलाना भी कर सकता हूँ। फिर आपका दिमाग जब खुलेगा, आपके सामने बहुत ज़्यादा मिसालें आएंगी, तो इंशाल्लाह आपको इस पे काम करना और आसान होता जाएगा। ठीक है, तो ये सेक्शन फोकस इस पे करेगा कि हम मुख्तलिफ यूज़ केसेस इसकी डिटेल में देखें कि लोग क्या क्या काम इस पे कर रहे हैं। अच्छा जी, तीसरा पार्ट जो है ना, और मेरे जहन के मुताबिक ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, क्रिएटिव थिंकिंग, आर्टिस्टिक माइंड बनाना, कि आप खुद आर्टिस्ट्स की तरह से सोचना शुरू कर लें, क्योंकि देखिए इमेज जब आप बना रहे हैं तो इसका मतलब ये कि आप आर्ट जनरेट कर रहे हैं। आर्ट जनरेट करने के लिए अगर आपके पास माइंड, आर्टिस्टिक माइंड है, तो आप बेहतरीन से बेहतरीन जनरेट कर सकते हैं। अगर तो आपके पास माइंड आर्टिस्टिक नहीं है, बस आप ब्लाइंडली आके कुछ भी टाइप करके वो कर रहे हैं और सब कुछ पूरे का पूरा रिलाई आप एआई पे कर रहे हैं, तो फिर मसला हो जाता है। फिर आप उस तरह से प्रोफेशनलिज्म, मतलब कुछ ना कुछ तो आप जनरेट करेंगे, वो तो टूल्स हैं ही, इसीलिए आप कुछ भी लिखे वो कुछ ना कुछ आपको जनरेट करके देगा। लेकिन मकसद हमारा ये है कि आप प्रोफेशनल तरीके से इसको जनरेट करने के काबिल बने। तो पार्ट 3 में हम इंशाल्लाह डिटेल में ये चीज़ें देखेंगे कि एक आर्टिस्ट की तरह सोचना हम कैसे सीख सकते हैं, ठीक है? एक बंदा जो है वो अपने फील्ड में रहते हुए, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने आर्ट्स के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े हुए या कुछ भी, हम इंशाल्लाह कुछ बेसिक चीज़ें हम ऐसे कवर करेंगे कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई मैं किस ज़ाविये से सोचूं तो मुझ में ये थिंकिंग पैदा हो सकती है। फिर बाकी तो आपकी अपनी कोशिश पे है। तो ये चीज़ें कवर होंगी। तो क्रिएटिव माइंडसेट कैसे बनाएं, ये हम पार्ट 3 में सीखेंगे, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। तो पार्ट 1 में आपके पास टूल्स आ जाएंगे, आपको तरीका आ जाएगा कि भाई मैं किस तरह बना सकता हूँ, लेकिन उस तरीके को यूटिलाइज करना, उसके लिए एक माइंडसेट चाहिए होता है, वो इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। एक चीज़ ध्यान में रखें कि कुछ लोग, मतलब कुछ मेंबर्स जो है वो मुझे अक्सर पूछते हैं कि यार आप कोई पेड कोर्स क्यों स्टार्ट नहीं करते ताकि हम एनरोल हो और रेगुलर बेसिस पे आप पे। असल में वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरी यहाँ पर यूनिवर्सिटी की भी अपनी वो है, क्या कहते हैं, कमिटमेंट्स होती हैं। और पेड कोर्स में फिर ये होता है कि सिर्फ पैसे लेना नहीं है कि मैं अभी पेड कोर्स लॉन्च कर लूँ, लोगों से पैसे ले लूँ और फिर जो मेरे ज़िम्मे काम है वो मैं ना करूँ। तो इस वजह से मैं पेड कोर्स अभी शुरू नहीं करना चाहता, और मैं यही चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको मैं इंशाल्लाह फ्री सिखाऊँ, क्योंकि ये मेरा जस्ट पैशन है, शौक है। तो बाकी
अगर आपने मेरा पिछला कोर्स कुछ ना कुछ किसी हद तक लिया है तो फिर तो आप चैनल से वाकिफ़ होंगे, लेकिन अगर तो नहीं लिया तो वो भी अगर आपके लिए फ़ायदेमंद है तो आप देख सकते हैं। और इस कोर्स को अगर आप समझते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है तो इस कोर्स को आप फ़ॉलो कर सकते हैं। बाकी हमारा यूट्यूब चैनल टेक विद माज़, तो ये आप अपने फैमिली मेंबर्स या दोस्त वगैरह के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी इस कोर्स को इंशाल्लाह जॉइन कर ले। तो हम इंशाल्लाह इस कोर्स का बाकायदा आगाज़ करेंगे और ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम फिर प्रॉपर तरीके से पार्ट 1 से शुरू कर लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।